जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, आप सभी के जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे बैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुनी जाने वाली कुछ पौराणिक कथाएं। शास्त्रों के अनुसार बैकुंठ चतुर्दशी को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। समस्त चतुर्दशी तिथियों में बैकुंठ चतुर्दशी तिथि सर्वोत्तम तिथि होती है। ऐसा कहा गया है कि अगर आपके घर में क्लेश का वातावरण रहता है और दुख दरिद्रता का निवास किसी भी रूप में आपके घर में है, तो आपको बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत जरूर ही करना चाहिए। इस व्रत को करने से भक्तों के ऊपर भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान महादेव की कृपा भी हमेशा बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर मिलन भी कहते हैं, अर्थात भगवान शिव और भगवान विष्णु का मिलन। चातुर्मास में जब भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं तो उस वक्त वो सृष्टि के संचालन का कार्यभार भगवान शिव को सौंप कर जाते हैं। इसके बाद भगवान श्री हरि देवउठनी एकादशी के दिन योग निद्रा से उठने के बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव से मिलते हैं और भगवान शिव उन्हें दोबारा सृष्टि के संचालन का दायित्व सौंप देते हैं। इसके बाद से ही सभी रुके हुए मांगलिक कार्य फिर से आरंभ हो जाते हैं। इसलिए बैकुंठ चतुर्दशी के शुभ दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा कर व्रत कथा को जरूर ही सुनना चाहिए। इससे अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार दीपदान भी जरूर से करना चाहिए। आइए बैकुंठ चतुर्दशी की पहली कथा प्रारंभ करते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सकें। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद भगवान विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। आइए बैकुंठ चतुर्दशी की अन्य कथा का प्रारंभ करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प लिया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल का पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्हें सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष भी कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्य की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा।
बैकुंठ चतुर्दशी की एक अन्य कथा के अनुसार धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालु के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि बैकुंठ चतुर्दशी की ये पौराणिक कथाएं आपको पसंद आई होंगी और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।